क्या आपका काम हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट हो गया है। अच्छा ये बताओ ये है क्या? अरे ये पापा की कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो पीछे स्टोर रूम में रखा हुआ था। मम्मी का फ़ोन आया, वो मांग रही थी इन चीज़ों को, तो वही तैयार कर रहा था। हम्म। पता है, मैं अपने पापा के बारे में अभी भी जो चीज़ें उन्होंने की है मैं भूल नहीं पाता हूँ। सुनो अंकित, उस समय शायद आपके पापा विश्वास में नहीं थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो आप उन पर ऐसे दोष नहीं लगा सकते हो और ना ही आप उन पर गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो अंकित किसी भी परिवार में हो सकता है। वो तो है। लेकिन अंजलि, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना मैं पियक्कड़ हूँगा कभी, और मैं एक अच्छा पति बन के दिखाऊंगा तुम्हें। वो मैं जानती हूँ अंकित। अच्छा ये बताओ पर आप ये कैसे करोगे और आप उनसे अलग कैसे बनोगे? देखो, सबसे पहले परमेश्वर ने विवाह इसलिए बनाया ताकि वो मसीह का और चर्च का जो रिश्ता है वो दिखा सके, उद्धार की कहानी को बता सके। इसलिए जब हम शादी होने का इंतज़ार कर रहे थे अंकित, या फिर अब जब हम पति पत्नी हैं, तो हमें ये याद रखना है कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है और हमें ये भी याद रखना है कि हम अपने विवाह के द्वारा परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अच्छा होता अगर मेरे पिता ने मुझे ये सब बातें समझाई होती। मैं आशा करता हूँ कि मैं एक अच्छा पति बनूंगा, या हूँ। अंकित, मैं सोचती हूँ कि आप अभी तक अच्छे पति साबित हुए हैं। आपने मेरी और इस परिवार की और हमारे घर की अच्छे से देखभाल की है। और आपने सच कहा अंकित, हमारा जो वैवाहिक जीवन है उसे हमें ऐसे बनाना है जैसे यीशु मसीह और उसकी कलीसिया का उससे संबंध है। तो कभी कभी लगता है कि मुझे जैसे डर सा लगता है कि मैं अपने पिता ऐसा ना बन जाऊं। पर देखो, मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूँ। देखो, एक बात यहाँ पे लिखी गई है मरकुस के 10वें अध्याय में 7 से 9 में। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। देखो अंजलि, ये एक बहुत ही जीवन भर का एक वाचा है जो एक पति को पत्नी से रखना पड़ता है विवाह में। जैसे परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए एक वादा किया है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, और जिस तरीके से प्रभु यीशु ने हम अपनी कलीसिया के लिए अपनी जान को दे दिया, मैं भी चाहता हूँ अंजलि कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को दे दूँ, इतना प्रेम करूँ तुमसे। अंकित, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आओ देखें वचन में क्या लिखा है इस बारे में, परमेश्वर क्या कहता है। व्यवस्था विवरण के 31वें अध्याय में 8वें वचन में परमेश्वर कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। देखो, हम परमेश्वर की जो वादा जो परमेश्वर ने हमसे किया है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस दुनिया में। हम दिखाते हैं दुनिया को अपने रिश्ते, अपने विवाह के द्वारा। और जैसे मसीह का कलीसिया के लिए प्रेम कभी भी बदलता नहीं है, वैसे ही अंकित हमको भी अपने विवाह में सब कुछ सहना है। ना कि हम इस संसार का वो तरीका अपनाएं, जैसे तलाक का एक तरीका लोग अपना लेते हैं और अपने विवाह में आई हुई दुविधाओं को नहीं सहते हैं। जैसे प्रभु ने कलीसिया के लिए सब कुछ सहा है और कलीसिया के साथ रिश्ता है, कभी बदलता नहीं, वैसे ही हमें अपने विवाह में भी हमेशा सब कुछ सहते रहना है। बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ने विवाह इसलिए बनाया ताकि वो जो जो यीशु मसीह जो प्रेम करते थे कलीसिया से, वही प्रेम वो इस दुनिया को, लोगों को दिखा सके। ठीक है, पर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, वो सैक्रिफाइस, वो हम अपने रिश्तों से दिखा सकते हैं इस दुनिया को।
और देखो इसी कारण से एक एक लड़का अपने माता पिता को छोड़ के, ठीक है, अपने पत्नी के साथ एक अलग दुनिया बनाएगा, ठीक है। और परमेश्वर ने बोला कि वो हमारे साथ साथ रहेगा, हमें कभी छोड़ेगा नहीं, हमें कभी धोखा नहीं देगा। और इसी कारण से एक पति को पत्नी से और पत्नी को पति से भी ऐसा एक रिश्ता बनाना है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ रहें ज़िंदगी भर, कभी छोड़े ना, कभी धोखा ना दें, साथ चलें। यही मतलब है एक अच्छे विवाह का परमेश्वर की नज़र में। ओह अंकित, थैंक यू सो मच। पता है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे फिर से आपने याद दिला दिया कि केवल यीशु मसीह के साथ के कारण ही और उसकी मदद से ही हम एक अच्छा शादीशुदा जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल सही अनुजा। थैंक यू सो मच अंकित।